नमस्कार दोस्तों। जैन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देवें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज हम गणित विषय की शुरुआत जोड़, बाकी, गुणा और भाग से करेंगे। जोड़, बाकी, गुणा और भाग में मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: साधारण जोड़, बाकी, गुणा, भाग, दशमलव के जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भिन्नों के जोड़, बाकी, गुणा और भाग। आज हम साधारण जोड़, बाकी, गुणा और भाग का अध्ययन करेंगे। साधारण जोड़, बाकी, गुणा और भाग को सीखने से पहले हमें तीन प्रकार के नियम सीखने होंगे। नियम नंबर 1, प्लस माइनस के चिन्हों को जोड़ना घटाना। नियम नंबर 2, प्लस माइनस के चिन्हों का गुणा भाग। नियम नंबर 3, पक्षांतरण करना। आज हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग के लिए नियम नंबर 1, प्लस और माइनस के चिन्हों की जोड़, बाकी के नियम सीखेंगे। दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं जोड़, बाकी, प्लस और माइनस के चिन्हों की। तो जब प्लस और माइनस के दो चिन्हों को हम लेंगे तो हमारे पास तीन प्रकार की कंडीशन आएगी। फर्स्ट कंडीशन में दोनों संख्याएं प्लस की हो सकती है। सेकंड कंडीशन में दोनों संख्याएं माइनस की हो सकती है। थर्ड कंडीशन में एक संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की हो सकती है, अर्थात दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न चिन्हों की हो सकती है। पहले प्लस की संख्या बाद में माइनस की हो सकती है और पहले माइनस और बाद में प्लस की संख्या भी हो सकती है। दोस्तों, जब इस प्रकार की संख्याएं आपके सामने आ जाए, अर्थात दोनों संख्याएं प्लस की आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा। जोड़ना। जब दोनों संख्याएं माइनस की आ जाए तो भी दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जब दोनों संख्याएं समान चिन्हों की आ जाए, अर्थात दोनों संख्याएं प्लस की आ जाए तो भी जोड़ना है, दोनों संख्या माइनस की आ जाए तो भी जोड़ना है। यदि दोनों संख्याएं प्लस की है तो जोड़ने के साथ साथ उत्तर भी हम प्लस का लिखेंगे। दोनों संख्याएं माइनस की है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, परंतु चिन्ह हम माइनस का लगाएंगे, अर्थात जो उत्तर है वो माइनस का आएगा। जब दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हो, उस स्थिति में हम क्या करेंगे? घटाएंगे। किस में से किसको घटाएंगे? तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या है उसको घटाएंगे। अब रही बात चिन्हों की, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। दोस्तों, जब दो संख्या हो, दोनों संख्या प्लस की हो, तो हमें उन दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा और उत्तर में प्लस का चिन्ह लगाना होगा। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो हमें उन दोनों संख्याओं को जोड़ना होगा, उत्तर में चिन्ह माइनस लगाना होगा। जब दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्हों की हो, अर्थात पहली संख्या प्लस की, दूसरी माइनस की,
या पहली संख्या माइनस और दूसरी प्लस की आ जाए तो उस स्थिति में हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाना है। जैसे 5 प्लस 2 -5 -2 प्लस 5 -2 -5 प्लस 2। पहले इक्वेशन में 5 प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो जब दोनों संख्याएं प्लस की हो तब हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 5 और 2 हो गए 7। जब दोनों संख्या प्लस की हो दोनों को जोड़ते हैं और चिन्ह प्लस का लगाते हैं, ये 7 प्लस का है। क्योंकि सिंगल संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो वो चिन्ह ऑलरेडी प्लस का होता है। 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 7 प्लस का है और हमें उत्तर प्लस में ही देने थे। दूसरी इक्वेशन को देखो, पहली संख्या -5 है, दूसरी संख्या -2 है। दो संख्या है, दोनों संख्या माइनस की है, तो हमें जोड़ना है। 5 और 2 हो गए 7। जब दो संख्या माइनस की हो तो दोनों को हम जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का लगाएंगे, चिन्ह माइनस का। तीसरी स्थिति में 5 प्लस का है, 2 माइनस का है। जब एक संख्या प्लस की दूसरी संख्या माइनस की हो तो उस स्थिति में हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लिखते हैं। बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 2 है। 5 में से 2 को घटाएंगे, फिर बचेगा 3 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। बड़ी संख्या 5 है, 5 प्लस का है, तो उत्तर भी प्लस में आएगा। अगला क्वेश्चन, पहली संख्या -5 है, दूसरी संख्या प्लस का 2 है, यानी कि एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की है। जब अलग अलग चिन्हों की दो संख्या आ जाती है तब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। बड़ी संख्या इसमें 5 है, छोटी संख्या 2 है। 5 में से 2 घटाएंगे, शेष बचेगा 3 और उत्तर हमेशा बड़ी संख्या में का जो चिन्ह होता है वो उत्तर में लगाते हैं। बड़ी संख्या 5 माइनस का है, तो उत्तर भी माइनस का आएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो मैं इनको एक अन्य तरीके से समझा सकता हूं। देखिए दोस्तों, ये समझिए आप प्लस, आप स्वयं, ये आपका कोई माइनस है, आपका दोस्त है। आप इन संख्याओं को रुपये मान करके समझने की कोशिश करो। प्लस का मतलब है अपना खुद का धन और माइनस का मतलब है अपने दोस्त से लिया हुआ धन। पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें प्लस का 5 और प्लस का 2 है। कहने का मतलब ये आपका खुद का धन है और आपने अपने दोस्त को दिया है। आपका धन है, आपने दोस्त को दिया है पहले 5 रुपये, क्योंकि प्लस का है इसलिए आपने दिया है। दूसरी संख्या +2 है, यानी आपके पास 2 रुपए थे, आपने अपने दोस्त को 2 रुपए और उधार दे दिए। अब आपने कितने रुपए उधार दे दिए? तो 5 और 2 7 रुपए उधार दे दिए। क्योंकि आपने उधार दिए हैं इसलिए ये संख्या प्लस में आएगी। तो देखिए 5 + 2 = 7 प्लस का। दूसरे उदाहरण को देखिए, पहली संख्या -5, दूसरी संख्या -2।
माइनस की संख्या है, इसका मतलब ये धन आपका नहीं है, ये धन आपके दोस्त का है और आपने अपने दोस्त से ये धन उधार लिया है। -5 है, इसका मतलब ये धन अपने दोस्त का है, आपने उधार लिया है -5। फिर -2, फिर इनसे हमने 2 रुपए और उधार लिया है। तो अब हिसाब लगाओ, आपने कितने रुपए उधार ले लिए? 7 रुपए उधार ले लिए। पहले 5 लिए थे, फिर 2 ले लिए, 7 ले लिए। क्योंकि उधार लिए हैं इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ हमने जो उधार धन लिया है हमें माइनस का चिन्ह लगाया है। तो फिर इन दोनों को जोड़ा है, 7 हो गए। अब 7 है तो उधार लिया हुआ धन, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया है। तो देखो, -5 और -2 -7। जब दोनों संख्या माइनस की हो तब जुड़ती है। जब दोनों संख्या माइनस की है, ये -2 और -5, तो हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है, 7 लिखा। फिर मैंने आगे बताया कि जब दोनों संख्या माइनस की हो तो उनको जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं। देखो, चिन्ह माइनस का लगा, -7, तो -5 और -2 हो गए -8। तीसरे क्वेश्चन को देखो, इसमें 5 -2 है, 5 प्लस का है और 2 माइनस का है। 5 प्लस का है, इसका मतलब ये धन हमारा खुद का है, मेरा है, स्वयं का है। मैंने अपने दोस्त को दिया है +5। फिर -2, मतलब ये धन दोस्त ने मुझे वापस दिया है, -2। अब इसका हिसाब लगाओ। पहले मैंने मेरे दोस्त को 5 रुपए दिए हैं, फिर उन्होंने मुझे 2 रुपए दिए हैं। तो अभी भी मैं 3 रुपए मेरे दोस्त में मांग रहा हूं। कौन? मैं मांग रहा हूं। कितने? 3 रुपए। चूंकि मैं 3 रुपए दोस्त में मांग रहा हूं, इसलिए ये संख्या प्लस की। अब इस नियम को देखो, जब एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की आ जाए, जैसे 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, तब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो हम 5 में से हमने 2 को घटा लिया, पीछे बचा 3। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। बड़ी संख्या 5 है, 5 प्लस की है, तो उत्तर भी प्लस में आएगा। 5 - 2 = 3। अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन में 5 माइनस का है, 2 प्लस का है। 5 माइनस का है, 2 प्लस का है। जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्हों की आती है तब हम घटाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो देखिए, -5 है, इसका मतलब ये धन मेरा खुद का नहीं है। माइनस वाला तो दोस्त का है और मैंने उधार लिया है, तो ये ले लिया मैंने उधार 5 रुपए। फिर प्लस का 2 है, ये धन मेरा खुद का। ये धन 2 रुपए मैंने वापस दोस्त को दे दिए। अब देखो, मैंने 5 रुपए लिए थे और 2 रुपए वापस दिए थे। इसका मतलब 3 रुपए मेरे में अभी मेरा दोस्त मांग रहा है। कितने रुपए? 3 रुपए। चूंकि दोस्त मांग रहा है, दोस्त का धन है, तो इसलिए माइनस लगेगा। अब नियम को देखिए कि जब एक संख्या प्लस की हो, दूसरी संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की, ठीक है, तब हम क्या करते हैं? तब हम घटाते हैं। इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 2 है। हमने इस 5 में से 2 को घटाया, हमारे पास उत्तर आ गए 3। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं। बड़ी संख्या 5 है, 5 माइनस की है, इसलिए उत्तर भी माइनस में आएगा, -3। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम सीखेंगे प्लस माइनस के चिन्हों का गुणा और भाग। नियम नंबर 2,
प्लस माइनस के चिन्हों का गुणा भाग। दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं गुणा और भाग। किसका? प्लस और माइनस के चिन्हों का। तो इसमें भी हमारे पास सामने 3 कंडीशन आ सकती है। पहली संख्या दोनों प्लस की हो सकती है, दूसरी संख्या दोनों माइनस की हो सकती है, तीसरी संख्या एक प्लस की एक माइनस की हो सकती है। अर्थात दोनों संख्या अलग अलग चिन्हों की हो सकती है, पहले प्लस बाद में माइनस, या पहले माइनस बाद में प्लस आ सकता है। तो इस दशा में हमें जब दोनों संख्या प्लस की है, हम गुणा या भाग कर रहे हैं। देखो जोड़ में मैंने बताया था कि जब दोनों संख्या प्लस की हो तो हमें दोनों संख्याओं को जोड़ना है और उत्तर प्लस में देना है। गुणा में गुणा या भाग है तो उसमें हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को गुणा या भाग करना है, उत्तर में प्लस में देना है। गुणा का पूछे तो गुणा करना है, भाग का पूछे तो भाग देना है, उत्तर प्लस में देना है। जब दोनों संख्या माइनस की हो, आप गुणा कर रहे हो तो भी उत्तर प्लस में आएगा, आप भाग दे रहे हो तो भी उत्तर प्लस में आएगा। जब दोनों संख्या अलग अलग चिन्हों की हो, अर्थात पहली संख्या प्लस की और दूसरी माइनस की, या पहली संख्या माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की हो, तो आपको उत्तर माइनस में देने हैं। बस गुणा और भाग में आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि जब दोनों संख्या प्लस की हो तो उत्तर प्लस में आएगा, जब दोनों संख्या माइनस की हो तो उत्तर प्लस में आएगा। अर्थात जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान हो, यानी दोनों संख्याओं का चिन्ह प्लस हो या दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस हो, उस दशा में हमें उत्तर प्लस में देने हैं। और जब दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो, उस दशा में हमें उत्तर माइनस में देने हैं। जैसे उदाहरण के लिए 10 गुणा 2 माइनस 10 गुणा माइनस 2, 10 गुणा माइनस 2 माइनस 10 गुणा 2। दो संख्या है, दो संख्याओं के आगे गुणा का चिन्ह है। पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या भी प्लस की है, दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हमें इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। जब दोनों संख्या प्लस की हो तो उत्तर प्लस में आएगा। 10 और 2 को गुणा करेंगे तो 20, और ये 20 उत्तर प्लस का होगा। दूसरे क्वेश्चन में 10 माइनस का है, 2 भी माइनस का है, बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यानी 10 और 2 को गुणा करना है। तो जब दोनों संख्या माइनस की हो तब हम उत्तर किस में देते हैं, प्लस में देते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जब दोनों संख्याएं समान चिन्हों की हो, चाहे दोनों प्लस प्लस के आ जाए, चाहे दोनों माइनस माइनस के आ जाए, हमें उत्तर प्लस में देना है। 10 गुणा 2 20, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है तो उत्तर प्लस में आएगा। समान चिन्हों के है इसलिए उत्तर प्लस में है। पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या -2 है, अर्थात पहली संख्या में प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है। जब दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो हम उत्तर माइनस में देते हैं। 10 और 2 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 20। दोनों चिन्ह अलग अलग है इसलिए माइनस। पहली संख्या -10 है, दूसरी संख्या +2 है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करना है,
10 और 2 को गुणा करेंगे तो 20 आएंगे। क्योंकि एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, जब दो संख्याएं अलग अलग चिन्हों की आती है उस दशा में हम उत्तर माइनस में देते हैं, तो उत्तर आएगा -20। देखिए ये तो हो गया गुणा। अब हम देखेंगे भाग को हल करके। 10/2। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है -10/-2। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है 10/-2। चौथा क्वेश्चन हो सकता है -10/+2। 10 में 2 का भाग देना है, तो 10 में 2 का भाग देंगे, उत्तर आएगा 5। पहली संख्या अर्थात ऊपर वाली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या अर्थात नीचे वाली संख्या भी प्लस की है। जब दोनों संख्या प्लस की हो, अब गुणा या भाग कर रहे हो, तो आपको उत्तर प्लस में देने हैं। 10 में 2 का भाग देने पर उत्तर आएगा 5। दोनों संख्या प्लस की है, इसलिए उत्तर भी प्लस में आएगा। 10/2। 10 में 2 का भाग देंगे, उत्तर आएगा 5। पहली संख्या भी माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है। जब दोनों संख्या माइनस की हो, हम भाग या गुणा कर रहे हैं, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो, अब गुणा या भाग कर रहे हो, तो उत्तर प्लस में आएगा। देखिए गुणा में ये पहली संख्या माइनस की, दूसरी भी माइनस की थी, इसलिए उत्तर हमने प्लस में लिखा। और भाग में भी पहली संख्या माइनस और दूसरी भी माइनस की है, इसलिए हम भाग में भी उत्तर प्लस का देंगे। तीसरा क्वेश्चन 10 में 2 का भाग देना, उत्तर आएगा 5। पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है। जब किसी प्रश्न में दो संख्या अलग अलग चिन्हों की हो, अर्थात एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की हो, और हम गुणा या भाग कर रहे हैं, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। चौथा क्वेश्चन 10 में 2 का भाग देने को उत्तर आएगा 5। पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है। जब पहली संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस की हो, अर्थात एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की हो, और हम गुणा या भाग कर रहे हो, तो उस दशा में हमें उत्तर माइनस में देने हैं, उत्तर आएगा -5। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नियम नंबर 2 समझ में आ गए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।